हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आईसीआईसीआई की एक ऐसी स्कीम। ठीक है, आईसीआईसीआई एक बैंक है, आपको बताएगा, बट आईसीआईसीआई की एक ऐसी स्कीम है जिसमें अगर आपने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, किसी ने भी 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया लॉन्ग टर्म के लिए, तो आने वाले टाइम में यही 2 लाख जो है वो टोटल 90 या फिर आप बोल सकते हो तो करीब करीब 1 करोड़ का कॉर्पस बनाएंगे, जिससे मंथली इनकम जो है करीब करीब 50,000 रुपये तक की आ सकती है। ठीक है, तो आज ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले, क्या है ये स्कीम, कैसे होती है, हर एक चीज़ हम ये वीडियो में देखें, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो उससे पहले ये समझते हैं, आईसीआईसी का एक म्यूचुअल फंड है। ठीक है, जिस म्यूचुअल फंड का नाम आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो आप, यहाँ पे ग्रो, जीरोधा, कोई भी एप्लीकेशन से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप पिछले 6 महीने का रिटर्न देखो तो 7% है, साल भर का देखो तो 19% है, 3 साल का देखो तो वापस 7.5 है, 5 साल का देखो तो करीब करीब 30%। बट ओवरऑल देखो, ओवरऑल मतलब 2013 से अगर देखो तो टोटल एनुअलाइज रिटर्न जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 22% का। एनुअलाइज रिटर्न क्या होता है वो आपको पता ही है। 22% अगर रिटर्न बन रहा है एनुअलाइज्ड ओवरऑल, तो आप समझ सकते हो ये जो म्यूचुअल फंड है, अगर इसमें किसी ने यहाँ पे अगर लमसम इन्वेस्टमेंट की रहती, ठीक है, तो अभी के टाइम पे उसकी वर्थ कितनी होती है और वो कितना पैसा बनाता है। 2013 मतलब करीब करीब 12 साल हो गए। ठीक है, अभी अगर 2025 में है, तो हम लोग सब कैलकुलेशन देखने वाले कैसे 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करीब करीब 1 करोड़ के आसपास बन जाती है, और उससे कैसे करीब करीब 50,000 पर मंथ आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पहले आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो फंड साइज़ जो है वो है 14,000 करोड़ का। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, बेसिकली आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, हर एक इंसान काम कर रहा होता है। ठीक है, तो उसका पैसा उसको मिलना चाहिए। तो वैसे ये म्यूचुअल फंड अगर काम करे तो वो लोग कुछ कट, ठीक है, आपके इससे लेते हैं, वो है 0.98% इस म्यूचुअल फंड का। अगर मैं आपको बताऊँ कि 1% से अगर कम है और 0.5% के बीच है तो ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड अच्छा है तो। बट अगर कोई भी एक्सपेंस रेशियो 0.5 से कम है तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ठीक है, अगर 1 से कम है तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से म्यूचुअल फंड 1.25 1.35 तक भी लेते हैं एक्सपेंस रेशियो, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। उसके नीचे आता है आपका एग्ज़िट लोड। अब एग्ज़िट लोड इसमें से 15 दिन का ही दिया हुआ है। तो यूजुअली क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग कंपनी या म्यूचुअल फंड का यहाँ साल के भीतर अगर आपने विड्रॉ कर लिया म्यूचुअल फंड से, तो 1% आपको अपने कॉर्पस का देना पड़ जाता है। ठीक है, वो लोग काट के आपको अपना पैसा देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 15 दिन का ही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। फिर यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं। फंड हाउस अगर आप देखो तो आपको बताइए, आईसीआईसीआई खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो इसी एक ओवरऑल इंडिया में तीसरे रैंक पे आता है। टोटल जो एसेट मैनेजमेंट अंडर है इनके, तो आप देख सकते हो 7,81,000 करोड़ में इनके अंडर इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है, अभी हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इसका टोटल, जैसे हमने कैलकुलेशन जो बिठाई थी 2 लाख इन्वेस्टमेंट की, आपको जैसे हमने कैलकुलेशन देखी थी, तो वो हम कैलकुलेशन देखेंगे। उसके लिए हम लोग इसे एक दूसरा एप्लीकेशन है, हम उस एप्लीकेशन पे जाते हैं। तो ये रहा एक लमसम अमाउंट ऑफ, अगर आपको कैलकुलेशन करना है, चेक करना है, तो यहाँ पे से आपको कैलकुलेशन का आइडिया आ जाता है। तो यहाँ पे देखो आपकी, जैसे अभी हमने इन्वेस्टमेंट जो थी वो हमें करनी थी 2 लाख की। ठीक है, और यहाँ पे हम टेन्योर ले लेते हैं 20 साल, और हमने वहाँ पे देखा था 22% से ग्रो हो रहा था पोर्टफोलियो। तो अगर मैं 22% लूँ तो ये आपके हो जाते हैं, ये देखो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट गेन टोटल 1.07 करोड़ रुपए बन जाते हैं 20 साल में। 20 साल में समझो आपके 1 करोड़ बन गए। अभी बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये होगी कि देखो बहुत बार लोग विड्रॉ कर लेते हैं 1 करोड़ और यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनका लॉस रहता है। बट यहाँ पे आपको ऐसा ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे आपको आ जाता है काम SWP। SWP क्या है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मतलब क्या, एक जो SIP होती है, जो होती है वो होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SWP होती है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से आप विड्रॉ करोगे। ठीक है, तो SWP का जो रूल है वो है 6%। मतलब जो भी आपका कॉर्पस है उसका आप 6% आपको विड्रॉ करना है, क्योंकि जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं 10 से 12% का रिटर्न देती है ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करो उसमें। तो 6%, अगर मार्केट ने समझो 10% भी दिया, ठीक है,
तो ये जो गैप है 4% का, ये आपको गेन ही हो रहा है, ठीक है। तो कहीं पे भी आपका कॉर्पस जो है वो उतनी तरीके से कम नहीं होगा, वो ग्रो ही करता जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी जो ये आप पेंशन की तरह बोल सकते हो, जो पर मंथ आपको आने वाली है वो पेंशन की तरह ही बोल सकते हो। तो वो आपको लाइफ टाइम चलती रहेगी, ठीक है, क्योंकि जो आपने विड्रॉ जो आप करे वो कम परसेंटेज है और जो ग्रोथ है वो ज़्यादा परसेंटेज पे है, ठीक है। तो इस लॉजिक से जो आपका 1 करोड़ का जो कॉर्पस है, ठीक है, ये जो 1 करोड़ का कॉर्पस है, इससे आप करीब करीब 6 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि वो आपका 6% होता है। और उससे आप पर मंथ अगर आप 12 से डिवाइड करो तो 50,000 रुपीज़ पर मंथ आपको आ सकता है। अब इसमें हमने एक और चीज़ नहीं किया, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी एक बार और छोड़ दिया, बीच बीच में ये कुछ सालों में आपको और पैसे मिलेंगे, आप वो इन्वेस्टमेंट करोगे, SIPs होंगी वो इन्वेस्ट होगी, उनको स्टेप अप SIP से 10% से वो भी ग्रो करेंगी। तो ये सब अगर आप करने जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको 20 साल लग रहा है, ये 20 साल लगेंगे नहीं, ये कितने हो जाएंगे, 15 से 18 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ऑफ कोर्स आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये 1 साल और घटते घटते 10 से 15 साल के बीच भी आ सकते हैं। बट वो डिपेंड करेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने इससे ग्रो हो रही है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया था फंड वो था ICICI वाला, ठीक है, क्योंकि उसमें आपने देखा रहेगा कि जो 12 साल का एनुअलाइज रिटर्न है वो है 22% का, ठीक है, जो कि आप समझ ही सकते हो कि मतलब कितना बेस्ट रिटर्न है। क्योंकि अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड, ठीक है, 18% तो रिटर्न बनता ही है अगर आप कोई भी अच्छी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो टॉप की अगर म्यूचुअल फंड उठाओ और लॉन्ग टर्म का विजन रखो 10-20 साल का, तो आपका आराम से 18% तक का रिटर्न बनता है। बट अगर एक्सेप्शन मतलब 22-25% तक का भी अगर कोई म्यूचुअल फंड दे रहा है तो वो मोस्टली सेक्टोरियल बेस्ड होगा, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, IT होगा, या भी कार्गोज चल रहा है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। बट वो हाई रिस्क रहते हैं, इसीलिए उनमें भी हाई रिवॉर्ड रहता है, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी, और इसी तरीके से जो आपका जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, वो ग्रो करेगा। और SWP क्या होता है, ठीक है, ये मैंने एक्चुअली अभी बहुत शॉर्ट में समझाया, बट इस पे मैंने पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो लाई हुई है, 2-3 वीडियोज़ है हमारे चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हो। उनसे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि SWP कैसे काम करता है, ठीक है। और आने वाले टाइम में ऐसी हम फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस बनाते थे जिसमें हम नॉलेज बेस्ड शेयरिंग करते हैं और लोगों को आइडिया मिले कैसे क्या काम करता है। तो इसीलिए हम ना ये चैनल है, और इस चैनल पे हम लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ओवरऑल फाइनेंस सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी आपको डाउट हो, इश्यू हो, तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उसे भी बता देंगे। मतलब कोई भी इशू रहा वो रिजॉल्व करेंगे। और हाँ, आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस देखने के लिए तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मतलब सब्सक्राइब तो एक बनता ही है अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने बहुत इंटरेस्टिंग इससे वीडियो बनाई थी और बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें एक्सप्लेन की। और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अभी अगली